Are we regularly tested in our spiritual path? Yes, madam. I have so much tested, madam. I've done so many things you cannot believe. I cannot talk, madam. That's why this I've question done was asked. so many things, madam. I've done so many things, madam. But there was a spiritual path I have to follow. Today I change and I tell people that don't do them, madam. I've done so many pujas. I've cut so many goats, sacrificed so many goats. क्या हमारे आध्यात्मिक मार्ग में नियमित रूप से हमारी परीक्षा ली जाती है? सर कहते हैं कि हाँ, उनका कई बार परीक्षण किया गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिन पर हम सभी विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में बात करने में उन्हें संकोच होता है। एक आध्यात्मिक मार्ग था जिसका वे अनुसरण कर रहे थे, लेकिन आज वे बदल गए हैं। इसलिए वे लोगों को भी ऐसा सब कुछ करने को मना करते हैं। सर खुले मन से लाइव पर हज़ारों लोगों के सामने यह स्वीकारते हैं कि उन्होंने ढेर सारी पूजाएं की हैं, बकरों की बलि भी चढ़ाई है। Don't they come to you now? No, madam. It's all my learning process. I learn all of these things and I say this is all wrong. Wrong, madam. So I come out of it. So I tell people also, only when I experience, when I can tell people, madam, if I don't experience, how can I tell people? Understand? So I tell people, experience myself and tell, hey, listen to me. I've done more than you, whatever you guys have done. You cannot do more than the man. I've done so many. I've seen Kali in trance. I've seen so many things in trance. And people say, I am Vishnu in trance. I am Ganesha in trance. What kind of thing people go through, madam? So it's all nonsense. Okay, so I've changed now and I'm trying to help people this way. That's all. God, give me the test and I pass the test. उनसे किसी ने पूछा कि यह सब उनके पास वापस नहीं आता है? सर जवाब देते हैं, नहीं, यह सब उनकी सीखने की प्रक्रिया थी। उन्होंने यह सब किया और सीखा कि यह सब गलत था। अगर उन्होंने इसका अनुभव ना किया होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि यह सब गलत था। इसलिए वह लोगों से भी यह सब करने को मना करते हैं क्योंकि ये गलत है। उनका कहना है कि उन्होंने इन सब काम में से हम सब से ज़्यादा अनुभव लिया है, सो हमें यह सब करने से बचना चाहिए। उन्होंने ट्रांस में काली माँ और कई अन्य को देखा है। कई लोग कहते थे कि वे ट्रांस में विष्णु हैं, ट्रांस में गणेश हैं और कई अन्य चीज़ें हैं जिनसे लोग गुज़रते हैं। यह सब गलत बातें हैं। सर इन सब चीज़ों को देख चुके हैं, ईश्वर की परीक्षा से गुज़र चुके हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। That's all. So we all are tested. I want to give you something, madam. How? See, let's say, for example, you have a child. She's very good in art. Got two child. One not interested. You buy painting pens to give both of them. Okay, this one, throw away. This one, start drawing. Nice painting. And what do you do, madam? Give more painting, and you bought them. Send them for painting school. They learn and come back. They become good painters, madam. This one not interested. Like that, but you must show your interest to God, and then God will give you more and more and more, and you become better and better in life. So like that. So I start healing people, more and more healing, madam. More and more healing coming. That's why I can talk to everybody. This kind of stuff. उदाहरण के तौर पर सर कहते हैं कि समझिए कि हमारा कोई बच्चा चित्रकारी मतलब आर्ट के काम में बहुत अच्छा है। दो बच्चों में से एक को कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों को पेंटिंग करने के लिए पेन देते हैं, लेकिन जिसको दिलचस्पी नहीं है वह उसे फेंक देगा और जिसको दिलचस्पी है वह ड्राइंग करना शुरू कर देगा। तो हम उस बच्चे को और भी ड्राइंग करने की वस्तुएं ला कर देंगे, उस बच्चे को ड्राइंग की स्कूल में भेजेंगे जहाँ कुछ अच्छा सीखकर वह अच्छा चित्रकार मतलब पेंटर बनकर वापस आएगा। जिस बच्चे को दिलचस्पी नहीं है आप उसको कुछ नहीं देंगे। वैसे ही हमें हमारी दिलचस्पी ईश्वर को दिखानी चाहिए, जिसके बदले में वह हमें कहीं गुना ज़्यादा देते रहेंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। जैसे सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील करने लगे, वैसे ही और बेहतर हीलिंग का उन्नत
मतलब एडवांस ज्ञान उनके पास आने लगा। Is there any way or indication for one to know if the path they are on is correct for them? Maybe the spiritual path. Like if somebody is connected to, like many people they follow someone else. How would a person Madam, know? in India, people are easy manipulated. Very easy manipulated, madam. Let's say, madam, what's the population of India? 1.6, yeah. Let's say 400 million are not Hindus. Can I say 1,000 million are Hindus? Yes. Okay. Now, out of 1,000 million, everyone knows Shiva? Yes? Everyone know Krishna? Yes. No, not everybody. But Shiva, everybody know. Correct, madam? Can I say, sir? Yes. Yes. Krishna, not everyone know, madam. There are people in Nagaland don't know Krishna, madam. Yes or not? So Krishna is for certain group. Understand? So everyone knows Shiva. Brahma, no one knows. Vishnu, they know because every house they have a picture. Normally in South India you go, it's a picture of the Shiva family. Shiva, Sakti, Parvati, Parvati, and Ganesha. Ganesha, and that's normally everybody have. Then Ganesha everybody know. Can I say yes, no, madam? Yes. Yes, all know. Okay? Because elephants everywhere. सर से प्रश्न पूछा गया, क्या कोई ऐसा तरीका या संकेत है जिससे पता चल सके कि वे सही आध्यात्मिक पथ पर हैं? शिवा सर कहते हैं कि भारत में लोगों को आसानी से बरगलाया यानी भटकाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है, जिसमें से मान लीजिए 40 करोड़ हिंदू हैं। मान लेते हैं कि 10 लाख हिंदू हैं, जिनमें से सभी भगवान शिव को जानते हैं। यह सारे लोग जो शिव भगवान को जानते हैं वे कृष्ण को नहीं जानते होंगे। नागालैंड में रहते लोग कृष्ण को नहीं जानते, इसलिए कृष्ण भगवान एक निश्चित समूह के लोगों के लिए ही हैं। लेकिन सभी शिव को जानते हैं। कोई भी ब्रह्मा को नहीं जानते, विष्णु भगवान को जानते हैं। आम तौर पर दक्षिण भारत के हर घर में शिव भगवान के परिवार की एक तस्वीर दिखाई देगी, जहां शिव भगवान, पार्वती जी और गणेश जी होते हैं। गणेश जी को सब जानते हैं, इसलिए जब कोई हाथी को देखते हैं तो गणेश जी को याद करके प्रणाम करते हैं। See, elephants see Ganesha, automatic, so everybody, man. So now I am starting an organization. I make a big place and I put a big linga. Who will come automatically, man? Shiva people. How many Shiva people? 500 million? Correct, no, madam? Okay, let's say I have got 100,000. I say, this is a very powerful linga, the biggest linga in India. Start praying. More and more people will come. And I do puja this time. Wow, doom, dam, doom, put here, put there, put like this, like this, like this, like this. All. Excited, madam. Easy to be involved. Okay, madam. And slowly, linga is missing. I am standing in front of linga. I am the linga. Please pray to me. Wow, all pray. And I talk. People listen to me. And I become famous. Linga is missing, madam. You start with this, madam. So it's easy in India to manipulate people, madam. Very easy. People are easily manipulated. Understand, sir? Whether they get something or not, because your intuition is, I am Shiva, I get something. So if 1,000 people go, madam, some good thing will happen by the energy of that place or your own belief system. उदाहरण के लिए शिवा सर अब यदि कोई संगठन शुरू करते हैं और वे एक बड़े से स्थान में एक विशाल लिंग की स्थापना करते हैं, तो शिव भगवान के जितने भी अनुयायी होंगे खुद से ही वहाँ आएंगे। सर पूछते हैं, शिव भगवान के कितने भक्त होंगे? तकरीबन 50 लाख। और यदि सर को 1 करोड़ लोग चाहिए तो वे ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि यह बेहद शक्तिशाली लिंग है, भारत का सबसे बड़ा लिंग है, सबको इनकी पूजा करनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। अगर वह बड़ी बड़ी पूजा पाठ और सुर्खियाँ बटोरना शुरू कर दें तो लोग आसानी से इसमें शामिल हो जाएंगे और कुछ समय बाद लिंग गायब हो जाएगा और सर सामने खड़े होने लगेंगे, यह कहकर
कि वे ही लिंग हैं और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। फिर शिवा सर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लोग उनकी सारी बातें सुनेंगे, जिसके बाद वे तो मशहूर हो जाएंगे पर लिंग तो कहीं गायब ही हो जाएगा। इसीलिए सर कहते हैं कि भारत के लोगों को भटकाना बेहद आसान है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं, आपका मन आपको बताता रहता है कि सर ही शिव हैं। इसलिए यदि हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं तो कुछ अच्छी बात होगी। उस स्थान की ऊर्जा या आपकी अपनी विश्वास प्रणाली द्वारा। Now with this, madam, how many people believe, madam? How many previous followers? That's all. What if I change this? I put an Om here. Om. All Shiva people will join. Om. No, Om. Everyone know Om. Yeah. So now new sensing. 3 times Om. 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 But now it's 5,000 rupees. How many friends will follow, madam? Many. The cross, the name of Christ, I'm healing you now. 1, 2, Christ. How nice, madam. How easy to follow, madam. Correct or not? Yes. When I go up, they're going to kick me upset. How easily we can manipulate people. Understand, madam? Huh? I'm not saying that. So people are so in tune to this kind of work, this kind of energy, madam. Huh? So that's why you must be very, very careful. How? So by doing divine fire, I tell people, do divine fire 3 weeks and see what happens. See will follow or not. So do the divine fire and people will come, understand, do themselves. Because now they want the soul to come out and take in charge of this physical body and the mind and make the divine connection to whoever the creator is. सर पूछते हैं कि कितने लोग वॉन्ड पर विश्वास करते हैं। क्या होगा यदि सर हीलिंग वॉन्ड के हीलिंग वाले स्थान पे ओम लिख दें और फिर लोग हीलिंग करते वक्त वॉन्ड को गोल घुमाते हुए 3 बार ओम 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 बोलेंगे। और यदि इसका दाम सर ने 5,000 रुपये कर दिया तो कितने सारे लोग इसे चमत्कारी वॉन्ड कहकर खरीदेंगे। फिर यदि ओम के बदले सर ने वहाँ जीसस क्राइस्ट का क्रॉस डाल के बोले कि वह जीसस क्राइस्ट के नाम पर सबको हील कर रहे हैं, तो लोगों को अनुसरण करना कितना आसान होगा। यह सब करने के बाद जब सर ऊपर जाएंगे तो ईश्वर उनसे कितना नाराज़ होंगे। लोगों को धोखा देने के लिए उनको दंड देंगे। इस तरह से सर समझाते हैं कि लोगों को धोखा देकर भटकाना बेहद आसान है। लोग इस तरह की ऊर्जा से बेहद प्रभावित हो जाते हैं। हमें इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम खुद को कहाँ और किससे जोड़ते हैं। इसलिए 3 सप्ताह तक दिव्य अग्नि करने को लोग खुद ही परिणाम देख पाएंगे और बदलाव देख पाएंगे। दिव्य अग्नि करने से उनकी आत्मा अपने भौतिक शरीर और मन की जिम्मेदारी लेने के लिए शक्तिशाली हो जाती है। इस प्रकार वह हमारे निर्माता, हमारे ईश्वर से एक दिव्य संबंध बना लेते हैं।